कम वेट के साथ में भी 3 टियर 4 टियर केक कैसे बनाना है वो हम आज देखने वाले हैं। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो, इसमें 3 ईयर की बेबी गर्ल का बर्थडे सेलिब्रेशन है, उसके लिए केक बना है। ये केक स्टेप बाय स्टेप कैसे बनाना है, इसमें जो स्पेसर यूज हुआ है उसका यूज कैसे करना है, ऐसी छोटी मोटी सारी डिटेल्स के साथ में ये वीडियो बना है। इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, बहुत सारी टिप्स आपके काम आने वाली है। चलिए तो फिर फुल एक्साइटमेंट के साथ हेडफोन्स लगाकर मेरे साथ इस वीडियो को कंप्लीट कीजिए। वेलकम टू आवर चैनल कुकिंग कार्निवल विद एशा। केक को 3.5 kg में बनाना है, यानी कि 3.5 किलो का ये केक बनेगा, जिसके लिए मैंने 10 इंच का टीन लिया था, जिसमें मैंने 2 kg का चॉकलेट फ्लेवर का बेस बनाया है और बचा हुआ जो वेट है वो हम किसी और फ्लेवर के साथ में बनाने वाले हैं। तो इसमें एक ही केक में हम 2-3 फ्लेवर कैसे बना सकते हैं, मैं ये भी आपको दिखाने वाली हूँ। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। इस केक स्पॉन्ज का वेट नियर बाय 1200 to 1500 होगा, जिससे कि हम 2 to 2.5 kg जितना केक बना सकते हैं, जो कि हमारा फर्स्ट लेयर बनेगा। जब हम 2 टियर 3 टियर केक बनाते हैं तो उसके लिए एक टिप है, अगर हो सके तो उसका फर्स्ट लेयर जो बनता है वो चॉकलेट का ही बनाना चाहिए, वो स्टेबिलिटी ज्यादा देता है। इस केक को बनाने के लिए मैंने स्पॉन्ज को 3 लेयर में कट कर दिया है। मेरा स्पॉन्ज काफी सॉफ्ट है, इसलिए मैंने टॉपिंग को अलग से कट करके नहीं निकाला है। अगर आप एक दिन पहले इसे बनाते हो तो थोड़ा सा हार्ड हो सकता है, तो आपको ऊपर का लेयर थोड़ा सा निकाल कर रखना पड़ेगा। चॉकलेट फ्लेवर को और एनहांस करने के लिए उसमें स्पॉन्ज के ऊपर थोड़ा सा चॉकलेट गनाश यूज करने के बाद अगर चॉकलेट क्रीम यूज करेंगे तो उसका फ्लेवर और ज्यादा अच्छा आता है, जैसा कि मैंने किया है। अगर आपके पास चॉकलेट क्रीम अवेलेबल नहीं है तो आप वैनिला का व्हिप क्रीम जो आता है उससे भी चॉकलेट क्रीम बना सकते हैं, जैसे कि नॉर्मली बेकरीज में होता है। आप अगर चॉकलेट गनाश को क्रीम में मिक्स कर लो तो वो भी चॉकलेट फ्लेवर का क्रीम बन जाता है। क्रीम स्प्रेड करने के बाद उसके ऊपर फिर से एक बार चॉकलेट गनाश को अच्छे से स्प्रेड कर लिया है, जिससे कि इसका फ्लेवर पूरा ही चॉकलेटी, जो कि बच्चों को सबसे ज्यादा पसंद आता है, वैसा बन जाएगा। चॉकलेट गनाश की रेसिपी मेरे चैनल पर अपलोड हो चुकी है, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। चॉकलेट गनाश के ऊपर मैंने थोड़े से चोको चिप्स को स्प्रिंकल किया है। आप इसके साथ कोई और नट्स भी यूज कर सकते हैं, बट मुझे प्लेन चॉकलेट ही बनाना था, इसीलिए मैंने उसमें सिर्फ चोको चिप्स ऐड किए हैं। इस प्रोसेस को हम सेम दूसरी लेयर पर भी अप्लाई करेंगे। अगर आपको केक बनाना पसंद है और आप अलग अलग टेक्निक्स देखना चाहते हैं, स्पेशली चॉकलेट केक के लिए, तो वो भी मेरे चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। बहुत सारे वीडियोस हैं जो मैंने मेरे चैनल पर डाले हुए हैं, आप उसे चेक कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। केक बनाते हुए हमें 3 लेयर में से लास्ट वाली लेयर को ही बोर्ड पे रखना है। उसके बाद सेकंड नंबर पर हम फर्स्ट वाली लेयर को रखेंगे और थर्ड नंबर पर यानी टॉपिंग वाली जो है उसमें हम सेकंड लेयर को रखेंगे, जिससे कि आपके केक में फिनिशिंग देने के लिए आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैंने सेकंड लेयर कंप्लीट कर ली है। अब मैं थर्ड लेयर जो उसके ऊपर रखूंगी, वो जो एक्चुअल में सेकंड थी मिडिल वाली, उसको ही रखा है, जिससे कि आप देख रहे हो वो बहुत ही प्लेन सरफेस बन चुका है, जिसमें आपको एक्स्ट्रा क्रीम यूज करने का भी काम नहीं पड़ेगा और फिनिशिंग देने के लिए भी ज्यादा टफ नहीं जाएगा। तीनों लेयर कंप्लीट होते ही केक को क्रम कोट करना बहुत जरूरी है। क्रम कोट कर इसे कम से कम 2 घंटे के लिए, और हो सके तो पूरी रात अगर फ्रिज में रख सको तो ये बहुत अच्छे से सेट हो जाते हैं। तो सेकेंड डे जब आप केक बनाओगे
तो आपको क्रम कोटिंग की वजह से फिनिशिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप याद रखिए, कम से कम 2 घंटे तो इसे फ्रीज करना ज़रूरी है, जिससे कि आपकी क्रम कोटिंग बहुत अच्छे से सेट हो गई रहेगी, तो आपका केक भी बहुत अच्छे से बनेगा। केक की फर्स्ट लेयर की क्रम कोटिंग हो गई है। अब मैं इसे कम से कम 2 घंटे के लिए फ्रिज में सेट करने के लिए रख देती हूँ। और दूसरा जो बेस है हमारा, हम उसे स्टार्ट करेंगे। इसमें हम फ्लेवर चेंज कर रहे हैं। मैंने इसमें आप देख सकते हैं तो 2 बेस लिए हैं वैनिला स्पॉन्ज के। केक की सेकेंड लेयर को हमें 1 से 1.5 किलो जितना बनाना है, जिसके लिए मैंने 6 इंच के टीन में ये 2 केक स्पॉन्ज को बनाया था वैनिला में। वैनिला का मेरा दूसरा स्पॉन्ज देखकर आप सोच रहे होंगे कि ये इसमें डैमेज क्यों हो गया है। तो इसका रीज़न था, जब मैंने इसे बेकिंग के लिए रखा तो बीच में 5 मिनट के लिए लाइट चली गई थी, जिसकी वजह से ये ऐसे डैमेज हो गया है। क्या आपके साथ में भी ऐसा कभी हुआ है? अगर हुआ होगा तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपने उस केक को कैसे बेक किया। वैनिला स्पॉन्ज के केक में हम बटर स्कॉच फ्लेवर बना रहे हैं, जिसके लिए मैंने बटर स्कॉच क्रश को और उसके साथ उसके कुछ क्रंचेस को ऐड किया है, जिससे ये फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। बटर स्कॉच फ्लेवर के इस केक को, मतलब हमारे केक का जो सेकेंड लेयर है, उसको बनाना था पर हाइट में। तो हाइट देने के लिए मैंने टीन की साइज छोटी कर ली और इसे 2 स्पॉन्ज के साथ में असेंबल किया है, जिससे कि इसकी हाइट बढ़ जाएगी। लेयर के ऊपर शुगर सिरप और उसके ऊपर क्रीम, और क्रीम के साथ क्रश और बटरस्कॉच के कुछ नट्स, ऐसे मैंने हर लेयर के लिए यूज किया है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो। लेयर के साथ साथ साइड के फिनिशिंग पे भी ध्यान देना है, जिससे कि जब ये पूरा हाइट में बन जाए तो अलग से आपको क्रीम अप्लाई करने का ज़्यादा काम नहीं पड़ेगा और बीच में गैप्स भी नहीं दिखेंगे। जैसे कि आप देख रहे हो, इसे कंटिन्यूअसली चलाते रहेंगे साइड से स्पैचुला, तो ये बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। आपको केक का कौन सा फ्लेवर पसंद है, उसे कैसे बनाना है वो मैं आपको सिखाऊंगी। कमेंट में ज़रूर बताइए फ्लेवर का नाम। अगर आप अभी अभी केक सीख रहे हो और अगर आपको इस टेक्निक से क्रीम स्प्रेड करना टफ जाता है, तो आप आइसिंग बैग में क्रीम को डालकर इस पर अप्लाई कर सकते हैं। वो थोड़ा आसान तरीका है। मुझे प्रैक्टिस हो चुकी है, इसीलिए मैं इसे डायरेक्टली अप्लाई कर रही हूँ। आप आपके फिजिबिलिटी के हिसाब से इसे चूज कर सकते हैं। क्रीम कैसे अप्लाई करनी है, स्पैचुला कहाँ यूज करना है, पैलेट नाइफ को कैसे यूज करना है, ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी ट्रिक्स के साथ में मैंने केक कैसे डेकोर करना है ये बताया हुआ है मेरी पहली वीडियो में। तो आप मेरी पहले की जो वीडियोस है उसे भी चेक कर सकते हैं, जिससे कि केक बनाना आपके लिए भी बहुत आसान हो जाएगा। ऑलमोस्ट सारी लेयर्स में सेंटर फिलिंग हो चुकी है। जैसे कि आप देख रहे हो, मैंने हर एक लेयर में क्रश और क्रंच दोनों को भी ऐड करके फाइनली अब क्रम कोटिंग के लिए मैं क्रीम अप्लाई कर रही हूँ। क्रीम कोटिंग करने से केक की फिनिशिंग में हमें बहुत हेल्प हो जाती है और हमारा जो बेस है वो भी अच्छे से सेट हो जाता है, जिससे कि केक मूव होना, केक की लेयर्स को साइड हो जाना, ये सारी दिक्कतें आती है। वो ज़रूर ध्यान रखें कि आप क्रम कोट करके इसे 2-3 घंटे के लिए फ्रीज कर दीजिए, जिससे कि आपका केक बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से बन सकता है। केक की क्रम कोटिंग भी हो गई है। अब मैं इसे 2-3 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूंगी। अब हम पहले लेयर के ऊपर ग्रीन कलर का क्रीम अप्लाई करेंगे। ये बहुत ही लाइट पिस्ता ग्रीन है, जो कि केक की थीम के अकॉर्डिंग चूज किया हुआ है। केक की थीम तो आपने देख ही ली है। हमें मार्शा एंड बियर का जो केक बनाना है, जिसमें जंगल फार्म जैसी चीजें दिखाई गई है,
उसी की वजह से इस केक का फाइनल लुक जो है वो पिस्ता ग्रीन में होने वाला है। आपको पैलेट नाइफ से अगर फिनिशिंग करने में दिक्कत होती है तो आप स्क्रैपर का भी यूज कर सकते हैं, उससे भी बहुत जल्दी से आप ये फिनिशिंग कर सकते हो। मैंने दोनों केक की क्रम कोटिंग एक दिन पहले ही कर ली थी, जिससे कि मेरे केक बहुत अच्छे से सेट हो चुके हैं और अब फिनिशिंग कर कर इसे डायरेक्टली वेन्यू पर लेके जा सकते हैं। केक की फिनिशिंग हो गई है, तो जैसे ही केक की फिनिशिंग हो गई हम इसे एक अलग टेक्सचर में बना सकते हैं। आपको मैं बहुत इजी ट्रिक बता रही हूँ। केक के ऊपर एक छोटा सा डिजाइन कैसे बना सकते हैं आप देख रहे हो। मैंने नॉर्मल एक ब्रश को लिया है और उसे हल्के हाथों से पूरे केक के ऊपर घुमा दिया है, जिससे कि इतना अच्छा उसके ऊपर इफेक्ट आ गया है। हमारा एक लेयर तो बन गया, अब दूसरे लेयर के लिए भी हमें सेम कलर क्रीम का अप्लाई करना है। जब कभी आप ऐसा केक बनाते हो तो उसके लिए याद रखिए कि आप सर्कल में ही उसका बोर्ड भी यूज करें, जो कि मेरे पास अवेलेबल नहीं था, जिसकी वजह से मैंने स्क्वायर ही यूज किया है। केक की लेयर तो 2 ही है, पर फिर भी हम इसे 3 लेयर जैसा बड़ा केक जो कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाए ऐसा बना रहे हैं, जिसके लिए हम यूज करेंगे एक एक्रेलिक स्पेसर का, जिससे कि हमारी एक लेयर और बढ़ जाएगी केक में। मैं आपको हमेशा कम टूल्स के साथ में केक को कैसे डेकोर करते हैं ये सिखाती हूँ। आपको मेरा ये तरीका कैसा लगता है मुझे कमेंट कर कर, लाइक कर कर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर कर जरूर बताइएगा। केक की फिनिशिंग हो गई है, पर मुझे केक के साथ साथ उसके बोर्ड को भी सेम क्रीम से कलर करना है, जिससे कि मुझे जो थीम का इफेक्ट देना है वो देने में आसानी होगी। आप भी इस तरह से सेम इस क्रीम को अप्लाई कर सकते हैं। ये ज़्यादा टफ नहीं होता अगर आप इसके कॉर्नर को थोड़ा साइड में लेकर फिर इसके ऊपर क्रीम अप्लाई करेंगे, जैसे कि मैंने किया है। स्पेसर की मैं बात कर रही हूँ। ये एक्रेलिक स्पेसर अलग अलग शेप्स में मार्केट में अवेलेबल है, जिसे हम रेंट पर लेकर यूज कर सकते हैं। इस केक के ऊपर मुझे थोड़ा सा ग्रास वाला इफेक्ट देना था। वो इफेक्ट देने के लिए आप देखिए मैंने एक ब्रश लिया है और ब्रश के ऊपर डायरेक्टली कलर को अप्लाई कर कर उसे स्ट्रोक की तरह यूज कर रही हूँ, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। ये इफेक्ट आ रहा है जैसे कि वहां पर कोई ग्रास लगी हुई है। और उसके बाद साइड वाले एरिया में मैंने उसे सिर्फ टैप टैप किया है, जिससे कि वो पूरा ग्रीन शेड में बन चुका है। मैं आपको बताती हूँ इस स्पेसर को हम यूज कैसे कर रहे हैं। मैंने सबसे पहले कुछ स्टिकर्स यूज किए हैं जो हमारे थीम के अकॉर्डिंग हैं। उसी के साथ साथ डेकोरेशन के लिए हमें मल्टीपल चीज़ें अवेलेबल होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये एंगेजमेंट जैसे कपल के लिए यूज होने वाले स्पेसर्स है, जिसे मैंने किड्स के लिए यूज किया है। तो मैंने किड्स के अकॉर्डिंग उसके अंदर जो भी चीज़ें ऐड की है वो बच्चों को ध्यान में रख कर की है। इसीलिए इसमें मैंने बॉल्स ऐड किए हैं और थीम के स्टिकर्स भी ऐड किए हैं। आप चाहो तो इसमें लाइटिंग्स और भी ऐड कर सकते हो। मेरे इस स्पेसर में दोनों तरफ से लीड ओपन थी, मैंने उसे स्टिक कर लिया वन साइड, और सेकंड लेयर जो कि मैं अभी आपके सामने इसे रख रही हूँ। आप ध्यान देके देखोगे तो इस लीड में आपको बीच में सेंटर में एक होल मिलेगा, जिससे कि हम जब केक के ऊपर प्लेस करते हैं तो उसी के साथ कोई डॉवल के साथ में इसे फिक्स कर सकते हैं, जिससे कि हमारा केक डैमेज ना हो। केक की असेंबलिंग मुझे वेन्यू पे जाके करनी थी, इसकी वजह से यहाँ पर लाइट का इफेक्ट थोड़ा सा कम है। फर्स्ट लेयर के ऊपर मैंने स्पेसर को रखने के बाद सेकेंड लेयर का केक उसके ऊपर असेंबल कर दिया है। आप देख सकते हो, अगर आप सेम घर से ही इसे कस्टमर को दे रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि आपको डॉवल्स का यूज करना ही पड़ेगा।
अब हम इसके ऊपर सब स्टिकर्स को एक एक कर अप्लाई कर रहे हैं, जिससे कि इस केक का लुक बहुत ही अच्छा आने लगा है। नॉर्मली केक का डेकोरेशन वन साइडेड ही होता है, मैंने इसे दोनों साइड से डेकोर किया है। जैसे कि आप फ्रंट लुक देख रहे हो, एट द सेम टाइम मैंने बैक में भी कुछ स्टिकर्स को ऐड किया है। स्पेसर को प्लेस करने से पहले मैंने उसके नीचे एक बटर पेपर रखा था, जिससे कि आप जब भी वो स्पेसर निकालो आपका केक खराब ना हो। केक को डेकोर करने का सबसे आसान तरीका है ये पेपर के स्टिकर्स, जिसे हम यूज करते हैं। नॉर्मली फॉन्डेंट में भी ये सारी चीजें बनाई जाती है, पर हर कोई फॉन्डेंट खाना पसंद नहीं करता, तो आपके लिए ये बेस्ट सोल्यूशन है। मैंने ऑलमोस्ट सारे ही स्टिकर्स को अच्छे से अप्लाई कर दिया है। क्रीम की वजह से इन्हें अप्लाई करने के लिए या तो टूथपिक या तो क्रीम, ये दोनों में से कोई भी चीज़ हो तो ये पेस्ट हो जाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो वीडियो में, कुछ स्टिकर्स को मैंने टूथपिक से ऐड किया है और कुछ तो क्रीम पर डायरेक्टली ही लगा दी है। केक के साथ साथ थीम के हिसाब से हमें कुछ कपकेक्स को भी इसके साथ ऐड करना था, जिसे कि एक सर्कल में प्लेस करना है। जैसे कि आप देख रहे हो, बस इसी तरह मैंने इन कपकेक्स को यहाँ पर ऐड कर दिया है। कपकेक्स को अरेंज करने के बाद चलिए देखते हैं हम अपने केक का फाइनल लुक, जो कि बहुत ही अच्छा आया है। आपको ये थीम कैसी लगी? इस थीम के लिए हमने जो केक बनाया वो कैसा लगा? कमेंट में ज़रूर बताइए। आपका एक कमेंट हमें मोटिवेट करता है एक नया वीडियो बनाने के लिए, जो कि आपके लिए भी एक नई सीख बनकर आता है। तो फिर देखते हैं हमारे केक का फाइनल लुक, जिसका फ्रंट तो बहुत अच्छा बना ही है। आप बैक साइड भी देखिए, यहाँ पर भी मैंने कुछ बॉल्स और कुछ स्टिकर्स को ऐड किया हुआ है। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। एंजॉय कीजिए आपकी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में कुछ ऐसे ही डिज़ाइंस, जो कि आप खुद बनाकर उनके साथ में सेलिब्रेट कर सकते हैं।